हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता में इस सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो कि भगवान के चित शक्ति की एक परछाई है और जिसे सभी लोग देवी दुर्गा के नाम से जानते हैं, और जो इस सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार का कार्य जिन भगवान की इच्छा के अनुसार करती हैं, मैं उन भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ। देवी दुर्गा यानी भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति जो कि इस भौतिक संसार का संचालन करती है। हमारे शास्त्रों में भौतिक संसार को एक दुर्ग के समान कहा गया है। दुर्ग यानी किला, जहाँ से बाहर निकल पाना सरल नहीं होता, और इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग का जो संचालन करती है उसे दुर्गा देवी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा देवी अपने हाथ में त्रिशूल धारण करती है, अर्थात वह वृद्ध जीवों को 3 ताप यानी 3 प्रकार के कष्ट देकर उन्हें भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन साथ ही साथ वे इस बात को भी सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति सरलता से बिना योग्यता के इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से बाहर ना निकल पाए। इसलिए वे जीव आत्माओं को विभिन्न प्रकार के लोभ, मोह और आशाओं में जकड़ कर भी रखने का कार्य करती हैं, और तभी अधिकतर जो इस भौतिक संसार में सुखों का उपयोग करना चाहते हैं वे देवी दुर्गा की उपासना करते हैं और उनसे भौतिक कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। देवी दुर्गा की उपासना करने का विशेष समय यानी नवरात्रि के 9 दिन में देवी दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो वर्ष में नवरात्रि 4 बार है, लेकिन उनमें से 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है और बाकी 2 नवरात्रि मुख्य मानी जाती है। 2 मुख्य नवरात्रि में से एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है और दूसरी आश्विन मास में, और अभी कुछ ही दिनों में ऐसी परम मंगलकारी आश्विन अथवा शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक है। इस साल दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर को है। महानवमी भी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन नवमी का हवन 12 अक्टूबर को होगा। हमारे हिंदू कैलेंडर में किसी भी दिन की शुरुआत हम सूर्य उदय से करते हैं और उसे उदय तिथि कहते हैं, इसलिए नवरात्रि की पूजा 3 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन देवी माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती, इस दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने का विशेष प्रावधान है। इस प्रकार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना द्वारा भक्त माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और इस शारदीय नवरात्रि पर हम आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आने वाले हैं, और वो है नवरात्रि के इन 9 दिनों तक देवी दुर्गा के इन सभी 9 स्वरूपों की विशेष पौराणिक कथा। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो है कि याद से आपके अपने इस चैनल वैदिक ऑडियो को नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करना है, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन की हमारी नवरात्रि कथा सरलता से मिल जाए। अब देखिए, अधिकतर लोग देवी दुर्गा की उपासना भौतिक सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और अन्य इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य वह है जो देवी दुर्गा की उपासना उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और सर्वोच्च लक्ष्य है हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति, भगवत धाम की प्राप्ति। भौतिक सुख सुविधाएं तो जब तक यह शरीर है तब तक रहेगी और फिर नष्ट हो जाएंगी।
लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो प्रयास किया जाएगा वह इस शरीर के साथ भी रहेगा और इस शरीर के समाप्त होने के बाद। इसलिए अगर आप इस शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा या व्रत कर रहे हैं तो उनसे आप अपने परिवार के सुख समृद्धि के साथ साथ आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना भी जरूर करिएगा। और यह वरदान देने में देवी दुर्गा को भी अत्यधिक प्रसन्नता होगी। हरे कृष्णा।